महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट के बाद काफ़ी राजनीतिक समीकरण बदलते देखने को मिला, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, जो शरद पवार के फैसले के खिलाफ ही था लगभग, क्योंकि शरद पवार चाहते थे कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करें, क्योंकि शरद पवार को शायद ये उम्मीद थी कि फ्लोर टेस्ट में विधायकों को अपने समर्थन में वो वापस ला सकते हैं और उद्धव ठाकरे के समर्थन में भी हो सकता है विधायक उनको मंत्री पद पर देखते हुए अपना समर्थन दोबारा देते नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभी भी उद्धव ठाकरे, ये बातें तब के समय में कही जा रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया तो खलबली मच गई, हर तरफ तहलका आ गया एक तरीके से, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि अब क्या होगा महाराष्ट्र की सत्ता का, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को उधर मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, शरद पवार उधर दूसरी तरफ हाथ रगड़ते रह गए थे क्योंकि उनके हाथ से सत्ता जा चुकी थी। दूसरी तरफ बात करें, रश्मि ठाकरे ने भी पूरी कोशिश करी थी एकनाथ शिंदे को वापस लाने की, उनके गुट को वापस लाने की, उनके विधायकों को पूरी तरीके से समर्थन में लाने की, लेकिन किसी ने एक भी नहीं सुनी। अब इस बीच कुछ बड़ी बातें थी और कुछ जो हालिया यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, इनको देखते हुए यहाँ पर कयास लगाया जाए तो ये कहने में कोई शक नहीं हो सकता कि शिवसेना एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर राजनीति को देखा जाए, जो करीब 287-288 विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव होता है, उन सब में अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए शिवसेना अपने आप को एक नया स्वरूप देती नजर आ रही है, अपने आप को एक नया कह सकते हैं अवतार के तौर पर जनता के बीच ला रही है, क्योंकि उनके फैसले, उनके तेवर अलग नजर आ रहे हैं। इस बीच बात करें रश्मि ठाकरे के फैसलों की, तो रश्मि ठाकरे के कुछ फैसले ऐसे थे जो कह सकते हैं उस समय राज ठाकरे के खिलाफ भी थे, शरद पवार के साथ भले ही नजर आए, लेकिन जब शिंदे गुट बगावत पर था तो उन्होंने ये बात तक रख दी थी, मतलब जनता के बीच जो कयासों के अनुसार खबरें आई थी कि रश्मि को इस बात की उम्मीद नहीं हो रही थी, जो कि उद्धव की पत्नी है, कि एकनाथ शिंदे का गुट यानी कि उनके ही विधायक परिवार के जिनको सदस्य मानती थी वो बगावत कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। उनको इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि एक बारी को वो ये बात हजम कर सकती थी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट जाता या सत्ता उसकी वजह से गिरती तो समझ में भी आता, क्योंकि वो अलग पार्टी थी और सत्ता की लालच हो जाती है, लेकिन अपने ही पार्टी, अपने ही परिवार के लोग धोखा दे रहे थे, तो रश्मि ठाकरे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसी के साथ साथ बात करें आदित्य ठाकरे की, आदित्य ठाकरे राजनीति में इन दिनों जो कदम उठा रहे हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ने तो इस्तीफा दिया है और अगले बार यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में शिवसेना से कोई खड़ा होगा तो वो नाम किसका होगा? क्या वो आदित्य ठाकरे का ही होगा? क्या ठाकरे परिवार के साथ ही चलना चाहता है शिवसेना को? ये जो कह सकते हैं उद्धव ठाकरे का मुखिया के तौर पर गुट समझने की बात यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि बार बार उद्धव ठाकरे यही कह रहे हैं कि शिवसेना से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे पहले सीएम पद पर थे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो नाम है शिवसेना की तरफ से वो आदित्य ठाकरे का है। अचानक से कोई नाम चर्चाओं में आ जाए तो बात की बात है, लेकिन इस बीच रश्मि ठाकरे की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया था कि एनसीपी कांग्रेस का धोखा तो एक बारी झेल लेते, लेकिन ये समझ से परे है जो यहाँ पर बगावत हुई। तो ये सारी बातें समय समय पर सामने आई, तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी के गठबंधन पर भी सवाल हैं। इस बीच यहाँ पर बात करें किस तरीके से शरद उद्धव को बहुत बड़ा झटका दिया है शिंदे और फडणवीस ने, क्योंकि बीएमसी चुनाव में कुछ सीट कम करने की यहाँ पर खबरें सामने आई हैं, जो आने वाले वक्त में शिवसेना को बहुत बड़ी चुनौती देती नजर आएगी। और इस बीच रश्मि ठाकरे की भूमिकाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे की यहाँ पर अगर बीजेपी के खिलाफ राजनीति में एंट्री की बात करें या उद्धव ठाकरे की राजनीति में एंट्री की बात करें, तो आप बायोग्राफी या आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। साफ लिखा है कि रश्मि ठाकरे ही कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आई थी राजनीति में, तभी उद्धव और आदित्य भी इतना आगे बढ़कर यहाँ पर काम करते नजर आए, उनके ही पूरी तरीके से समर्थन मिलता नजर आया था रश्मि ठाकरे का उद्धव और आदित्य को। ये बात समय समय पर सामने आई। इसी बीच यहाँ पर बात करें किस तरीके से ये सारी राजनीतिक सियासी जब दावपेच खत्म होंगे तो क्या इसमें रश्मि ठाकरे का भी नाम किसी बड़े पद पर यहाँ पर सामने आएगा? क्योंकि शिवसेना की अचानक से कई सारी सीटें खाली हो जाना, अचानक से कई सारे पद यहाँ पर खाली हो जाना, ये शोर इशारा कर रहा है कि शिवसेना अब दूसरे नए सिरे से शुरुआत होगी। और उस नए सिरे की शुरुआत क्या रश्मि ठाकरे करेंगी या बागडोर उद्धव ठाकरे आदित्य के हाथ में सौंप देंगे? ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। एक और नाम है, वो है नाम तेजस ठाकरे का, उनकी भूमिका पर भी बहुत सवाल रहेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।